ये क्या कहेंगे? देखिए, अमर ज्योति अस्पताल यहाँ पर आज खुला है और मेरी ढेर सारी इनको कहना चाहूँगा कि 10,000 में कोई भी शिक्षक किस बच्चे को क्या पढ़ा सकता है। अमर ज्योति चिल्ड्रन हॉस्पिटल का उद्घाटन सांसद उज्ज्वल रमण सिंह द्वारा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन्नो टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर बिंद। सांसद उज्ज्वल रमण ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह अस्पताल खुलने से लोगों को मिलेगी सुविधा। हम आपको बताते चले कि प्रयागराज के यमुना नगर घूरपुर क्षेत्र के गढ़तारा में अमर ज्योति चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर प्रयागराज के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल संचालक को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और अपने संबोधन के दौरान सांसद उज्ज्वल रमण ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह अस्पताल खुलने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। इसी दौरान उन्होंने कोविड काल की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, कोविड काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में ही लोगों का इलाज मिल पाया है। अमर ज्योति चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर संचालक डॉक्टर विजय सिंह का आभार जताते हुए सांसद उज्ज्वल रमण ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान शिक्षा मित्र का प्रतिनिधि मंडल दिनेश कुमार पटेल, शिव बहादुर सिंह, रूप नारायण सिंह, राधे श्याम बिंद, शिव शंकर, सुरेंद्र पटेल, आनंद यादव, प्रतिभा सिंह ने सांसद से मिलने पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। बातचीत के दौरान सांसद उज्ज्वल रमण ने सरकार से मांग उठाई है कि शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाया जाए। इस दौरान उन्होंने यमुना पार क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की तथा कहा कि सदन में इसका मुद्दा भी उठाया गया। सरकार इस पर निशाना साधते हुए सांसद उज्ज्वल रमण ने कहा कि भाजपा की सरकार में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति की बात करें या अन्य सुविधाओं की। इस अवसर पर संचालक डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर एम.एल. श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण कुमार, मैनेजर सूरज प्रताप सिंह, अमर बहादुर पटेल पूर्व प्रधान, सुरजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, रंगलाल सिंह, राजमर सिंह, प्रधान शैलेंद्र तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से रन्नो टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट किया है। किस तरीके से आपने इनको शुभकामनाएं दी, क्या कहेंगे? देखिए, अमर ज्योति अस्पताल यहाँ पर आज खुला है और मेरी ढेर सारी इनको शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। रामनवमी के अवसर पर सबसे पहले हम लोगों को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करना चाहते हैं कि सभी के घरों में खुशियाँ आएँ, तरक्की आए और सभी लोग आगे बढ़ें। और अस्पताल के सभी साथियों को बधाई इस बात की कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को एक बेहतर चिकित्सा का जो है एक अस्पताल आपने खोला है। यहाँ बच्चों का भी इलाज होगा, महिलाओं के लिए भी अस्पताल है और जो हड्डियों के जिन लोगों को समस्या है या जो लोग इससे प्रभावित होते हैं उसका भी ये एक सेंटर बना है। तो मेरा विश्वास है कि ये अच्छी सेवा करेंगे और अपनी सेवा के दम पर लोगों की मदद करेंगे। बीते दिनों पूर्व आपने सदन में मुद्दा उठाया था कि प्रयागराज में एम्स जैसा अस्पताल बने, तो क्या इस पर किस तरीके की अभी तैयारी हो रही? देखिए, 25 करोड़ का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। रायबरेली और गोरखपुर को छोड़कर कोई भी एम्स यहाँ नहीं। एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश में 10 होने चाहिए और प्रयागराज में तो शिक्षा ये चिकित्सा का जो अभाव है उस अभाव के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी अच्छा अस्पताल प्रयागराज में नहीं है गंभीर रोगों के लिए। अगर आप कैंसर से बीमार हो जाए, लीवर का बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, तो आपको इस लाइलाज बीमारियों के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली। वहाँ व्यक्ति की जान चली जाती है, उसका पैसा तो जाता ही जाता है। तो सरकार को जिसने इतना महिमा मंडन किया, गुणगान किया कि इतना हमने महाकुंभ करवाया, लाखों करोड़ों लोग आए, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, कि सरकार, प्रदेश सरकार ज़मीन मुहैया कराए और केंद्र सरकार एम्स की तत्काल घोषणा करे, जिससे जो 10 जिले हैं
वो लाभान्वित हो सके, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सटे हुए ज़िले हैं। यमुना पार क्षेत्र में लगातार विद्युत की कटौती हो रही है। एक तरफ जहां गांवों में खेतों की कटाई हो रही है, तमाम जगहों पे आग लगने की घटनाएं भी आ रही हैं और लगातार विद्युत की कटौती। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ 3 बिजली के कारखाने स्थापित किए थे, 2 लग भी गए, एक मेजा में और एक बारा में। और अगर बिजली की जितनी यहाँ पर जो है पैदावार, जितनी उत्पादन हो रहा है, अगर उतना उत्पादन ही इलाहाबाद को दे दिया जाए तो इलाहाबाद नहीं, पूरा आधा उत्तर प्रदेश उससे लाभान्वित हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये बिजली कहीं और सरकार दे रही है और इलाहाबाद के लोग वंचित हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा कि ये जमुना पार का क्षेत्र, मैंने लोकसभा में भी कहा था, इसको बुंदेलखंड की तरह सुविधा मिलनी चाहिए। ये मैदानी और पठारी क्षेत्र है जहाँ पहाड़ भी हैं, जंगल भी है और बहुत सारा इलाका ऐसा है जो बिना पानी के है। तो बुंदेलखंड की सुविधा जो पहले मिलती रही है, उस सुविधा को तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को लागू करना चाहिए और उसके तहत जितनी भी सुविधाएं हैं ये प्रयागराज को दी जानी चाहिए। शिक्षा मित्र का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला है, किस तरीके की शिकायत दर्ज कराई है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, शिक्षा मित्रों की मांग बहुत पुरानी है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 10,000 में कोई भी शिक्षक किस बच्चे को क्या पढ़ा सकता है और अपना जीवन कैसे यापन कर सकता है। तो मेरी प्रदेश सरकार से भी मांग है कि इनके मानदेय को सम्मानजनक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे अपना ये सकुशल जीवन यापन कर सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। आज भी बहुत सारे विद्यालय हैं जो शिक्षा मित्र के माध्यम से ही चल पा रहे हैं और मेरा मानना है कि शिक्षा मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। जो शिक्षा क्षेत्र के में जो क्रांति ग्रामीण क्षेत्र में आई है या आ रही है, उसमें इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे और शिक्षा मंत्री से कहेंगे इनको तत्काल सम्मानजनक मानदेय देने की तत्काल घोषणा करें। और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा और सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच पधारे, आप लोगों को अपने संचित किया अपने शब्दों से।